बट मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया तो जो वहाँ जाके एज अ की नोट स्पीकर बात करेगा 25th को 26th को। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको की नोट स्पीकर बुलाना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ द क्लाउड 9 जितने भी चीज़ें हैं, इट वाज लाइक वेरी अमेजिंग फॉर मी। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ? मेरे को उनकी तरफ से इनविटेशन आया था जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म से पहले बोल चुकी हूँ। तो वहाँ पे भी मैं इसी बारे में बोलने जा रही हूँ, गेम बेस्ड लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ वी आर ऑल्सो इम्पैक्ट कि जो वो कर रहे हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। जैसे बाहर जाके मैंने लाइक अगर वर्कशॉप्स ली हैं तो अच्छा लगता है कि कि मैं वैसे बिलीव करती हूँ कि इट्स नॉट लाइक आप इंडियंस को ट्रेन कर रहे हो कि आप किसी और कंट्री के टीचर्स को ट्रेन करते हो, वो टीचर्स ही हैं। तो अगर आप किसी को अपनी नॉलेज दे सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उनसे भी सीख रहे हो। हाय, मेरा नाम नामिया जोशी है। मैं 16 ईयर्स ओल्ड की हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ सतपाल मित्तल स्कूल में। और पिछले 5 साल से मैं गेम बेस्ड लर्निंग और स्टेम बेस्ड लर्निंग को एडवोकेट करती आ रही हूँ बाय डिज़ाइनिंग एंड डिलीवरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग वर्कशॉप्स 15,000 प्लस टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स, और उनको एम्पावर करा है कि कैसे आप अपने खुद के वेंचर्स भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरा खुद का मोटो है ईच वन टीच 10, इसका मतलब है ईच वन पर्सन कैन टीच 10, और वो आगे चेन बढ़ती रहती है, रिपल रिएक्शन होता रहता है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ जा रहे हो, ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਇੰਨਾ स्पेशल क्यों है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? तो जिस पे मैं जा रही हूँ वो है बेट 2024, और ये इवेंट उनके लिए लाइक यहाँ पे 30,000 प्लस एजुकेटर्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो एक स्पार्क लाना चाहते हैं अपनी क्लासरूम में लर्नर एंड टीचर इंगेजमेंट को इन्हांस करने के लिए। और इस प्लेटफॉर्म पे वी हैव एजुकेशनल पर्सनालिटीज़, एजुकेटर्स, टीचर्स जो आके इसको अटेंड करते हैं और यहाँ बोलते हैं। बट मैं फर्स्ट स्टूडेंट हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया तो जो वहाँ जाके एज अ की नोट स्पीकर बात करेगा 25th को 26th को। ये मेरे लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि मैंने कभी सोचा था कि बेट पे जाएंगे, लाइक इट इज़ अ वेरी नोन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ये नहीं सोचा कि 16 ईयर्स की एज में आई गेट अ इन्विटेशन उनकी तरफ से कि आप आके वहाँ बोलो। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको की नोट स्पीकर बुलाना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ द क्लाउड 9 जितने भी चीज़ें हैं, इट वाज लाइक वेरी अमेजिंग फॉर मी। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ? मेरे को उनकी तरफ से इनविटेशन आया था जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म से पहले बोल चुकी हूँ। जैसे फिनलैंड में कियोस 2019 इवेंट में मैं की नोट स्पीकर थी, और फ्यूचर स्किल्स प्रोजेक्ट में भी फिनलैंड में ही जो हुआ था। उसके अलावा मैंने काफ़ी और टॉक्स दी हैं, टेड टॉक्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बोला है टू नेम लाइक अभी जो हुए थे कन्वोक, एशिया बलेंट समिट, एडोबी एजुकेशन समिट। तो काफ़ी प्लेटफॉर्म से मैंने गेम बेस्ड लर्निंग, एजुकेशन और स्टेम बेस्ड लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में स्ट्रेस किया। हाल ही मैंने सोशल इमोशनल डेवलपमेंट पे भी बात करनी शुरू करी है बिकॉज वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पे भी मैं इसी बारे में बोलने जा रही हूँ, गेम बेस्ड लर्निंग की क्या इंपॉर्टेंस है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में। और सेकेंड डे जो ई स्पोर्ट्स एरिना है जो जिसके लिए मैं बहुत पैशनेट हूँ, उस दिन आई विल बी टॉकिंग अबाउट गेम बेस्ड लर्निंग कि ਲੈਸਨ ਪਲਾਨਸ कैसे ਬਣਾ सकते हैं। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟ ਇੰਡੀਅਨਸ ਫੋਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇੰਪੈਕਟ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? लाइक मेरे को काफ़ी बस लाइक अच्छा लगता है। अगर टीचर्स की बात करें तो जब मैंने शुरू में सिखाना शुरू किया था, लाइक टीचर्स का मैं एक क्रेडिट दूंगी कि लाइक अगर हम उनसे एक कॉन्सेप्ट के बारे में पूछते हैं बार बार, वो बिना हेजिटेशन आंसर कर लेते हैं। अब मैं माइनक्राफ्ट जब उनको सिखाना शुरू किया था तो वो एक सिंपल चीज़ का क्वेश्चन पूछ रहे थे, लाइक मैम को समझ नहीं आ रहा ये तो कितना आसान है। तो तब मैं सोचा कि लाइक एम्पैथी and like stepping to show that the person is very important।
तो एक ये एस्पेक्ट की टीचर्स को सिखाना इज़ अ बिग थिंग फॉर मी, लाइक एट दिस एज बीइंग अ ग्लोबल टीचर, लाइक ऐसे आपने कहा कि ट्रेनिंग स्टूडेंट्स इन लाइक नॉट ओनली इन द कंट्री, इट इज़ नॉट इन द कंट्री बट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जैसे बाहर जाके मैंने लाइक अगर वर्कशॉप्स ली हैं तो अच्छा लगता है कि कि मैं वैसे बिलीव करती हूँ कि इट्स नॉट लाइक आप इंडियंस को ट्रेन कर रहे हो कि आप किसी और कंट्री के टीचर्स को ट्रेन करते हो, वो टीचर्स ही हैं, लाइक वो भी लेसन्स वैसे ही क्रिएट करते हैं। तो अगर आप किसी को अपनी नॉलेज दे सकते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप उनसे भी सीख रहे हो किसी ना किसी वे में। और मेरा माइंडसेट ये रहा, जब मैं गई थी 2019 में, तो मैं फिनलैंड में काफ़ी कुछ सीख के आई हूँ एआई के बारे में और कैसे रोबोटिक्स कैन बी यूज्ड। हमने अपने स्कूल में भी उसको इम्प्लीमेंट करा है काफ़ी तरीके से। तो अगर आप वो चीज़ कोई आपसे आगे है किसी चीज़ में, तो उसमें ये नहीं होता कि हम उनसे आगे कैसे जाएँ, वो इट इज़ बेसिकली आप उनसे लर्न कैसे कर सकते हो कि आप भी उसे इम्प्लीमेंट करो। तो इट वॉज टू वे कि मैं भी उनको सिखा रही थी अबाउट माइनक्राफ्ट, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग मच नॉलेज अबाउट इट। अगर थी आई वॉज एबल टू गिव मोर, बट ऑल्सो मैं उनसे भी सीख के आई हूँ कि कैसे वो अपनी कंट्री में डिफरेंट टूल्स को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिसेंटली सीखा मीरो बोर्ड के बारे में, थ्रू लाइक जिसमें मैंने इंटर्नशिप करी थी एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन फिनलैंड 100। मेरे को उसके बारे में पता नहीं था, बट आई वॉज एबल टू शेयर माई इनसाइट्स ऑफ गेम बेस्ड लर्निंग, और उनसे भी मैंने सीखा। तो इट्स ऑलवेज टू वे, लाइक वी शेयर लर्न एंड ग्रो टुगेदर।